थोड़ी सी भी मायूसी है तो वो काम आपका नहीं होगा। ये प्रेजेंट में आपको ये मशवरा देता है कि आपने ये काम नहीं करना, इससे ज़रा थोड़ा सा पीछे हट जाए। और ये कार्ड कहता है कि आपके ऊपर लायबिलिटीज़ जमा होती जा रही हैं, लेकिन दिस इज़ योर फीलिंग। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले बहुत बहुत माजरत कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी सी छुट्टियां कर ली। मैं कोशिश करता हूं कि मैं छुट्टी ना करूं, और छुट्टी न करने की ये बहुत ज़्यादा टाइम पे आने की, टाइम पे रिकॉर्डिंग करने की, मुझे 2 दिन चाहिए होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। वो 2 दिन निकालना भी मेरे लिए एक अज़ाब होता है, मगर मैं निकालता हूँ। लेकिन पिछले दिनों मसरूफ़ियत कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं वो 2 दिन भी नहीं निकाल सका। तो बहरहाल माज़रत, और अब से इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कोई छुट्टी ना हो। और जिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके मेरी खैरियत पूछी और मैसेजेस किए, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मुझे नज़रअंदाज नहीं किया, मुझे भूला नहीं, बल्कि मुझे याद कराया कि वो मुझे याद करते हैं। और इस वक्त आप मेरे स्टूडियो में भी, मेरी टेबल पर भी और मेरे आगे पीछे भी बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस कर रहे हैं, चेंज महसूस कर रहे हैं। जी जनाब, हमारा स्टूडियो भी बदल चुका है, चेंज हो चुका है, कलर स्कीम इसकी बदल चुकी है। अब ये चेंज होता क्यों है, ये चेंज ज़रूरी क्यों है, और इसकी आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं, थोड़ा सा इसकी तरफ भी आते हैं। वैसे तो मार्केटिंग की टर्म में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपने देखा होगा कि अक्सर कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की शक्ल, उसका लोगो, उसकी चीज़ें, कलर स्कीम बदलते रहते हैं, बल्कि प्रोडक्ट के अंदर भी आप कोई ना कोई चीज़ बढ़ाते या कम करते रहते हैं। ये रिसर्च का हिस्सा होता है, और उस रिसर्च के तहत ये लोग करते रहते हैं, और उसको PLC कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको ना बदलें तो ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाए। और जिन प्रोडक्ट्स पे चेंज नहीं आया, वो प्रोडक्ट वाकई ख़त्म हो गई, वो आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी थी जो कि बहुत मशहूर थी, लेकिन अपने अंदर तब्दीली नहीं लाई तो वो ख़त्म हो गई। अब मैं आपको आम जिंदगी में तब्दीली के बारे में थोड़ा सा इसको टोटका समझें, मशवरा समझें। अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाते रहा करें। जो लोग मुझसे बहुत करीब हैं या बहुत पुराने अरसे से मुझसे वाबस्ता हैं, उनको पता है कि मैं तब्दीली मेरी शख्सियत का हिस्सा है। मैं कपड़ों में, लिबास में, अपने चेहरे में, अपनी दाढ़ी में, या क्लीन शेव था तो उस वक्त, या उससे पहले सिर्फ मूंछें थी तो उस वक्त, अक्सर तब्दीली करता रहता हूँ हर चीज़ में। इसी तरीके से मैं अपनी रहाइश में भी, अपने कमरे में भी, अपने ड्राइंग रूम को भी, अपने ऑफिस को भी तब्दील करता रहता हूँ, चेंजेस लाता रहता हूँ। और फिर अगर आपने मेरे बहुत पुराने टोटके देखे हों, तो ऐसी ख़वातीन जो कि कहती हैं कि उनका रिश्ता नहीं आ रहा या बातचीत नहीं हो रही, तो उनको भी तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि अक्सर बीमार रहते हैं, बीमारियाँ उनको होती हैं, और वो बीमारियाँ आइडेंटिफाई नहीं होती, पकड़ी नहीं जाती, या समझ में नहीं आती कि ये बीमारी क्या है, तो उनको भी मैं तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आए। बीमारों के लिए तो मैं ख़ास तौर पे ये बता देता हूँ कि आप अपना बेडरूम चेंज करें। अगर बेडरूम चेंज नहीं करते तो अपने बेड की साइड चेंज करें कि इस तरफ आपका बेड है, आपने इस तरफ कर दिया। अगर वैसे भी नहीं कर सकते तो अपना सरहाना चेंज करें, तकिया इस तरफ है तो इस तरफ करते हैं, इस तरफ है तो इस तरफ करते हैं। इस किस्म के टोटके मैं उस वक्त भी देता हूँ जब लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, ख्वाब आते हैं, नहीं आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, तो उनको भी तब्दीली का मशवरा देता हूँ। कमरा, बेड की साइड या आपकी सिमत सोने की चेंज करते रहें, और नो डाउट से उससे आपके ऊपर असरात पड़ते हैं। ख़ास तौर पे ऐसी लड़कियां जो कहती हैं कि हमारी शादी नहीं होती, तो उनको मैं अपनी शख्सियत में तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि जो रिवायती लिबास आप
पहनती हो आम तौर पे, जिससे आपकी शनाख्त है उसको ख़त्म करो और अब नई शनाख्त बनाओ। बाज़ औक़ात मैं उनको हेयर स्टाइल चेंज करने का मशवरा देता हूँ। बाज़ औक़ात मैं उनको बताता हूँ कि आपने इस तरफ मांग की हुई है तो इस तरफ करते हैं, इस तरफ है तो इस तरफ कर दें। और अपना जो कलर्स वो आप जो पहनते हैं, आम तौर पे हर शख्सियत के साथ कोई ना कोई कलर मुंसलिक होता है और वो वही कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं इनको ये भी मशवरा देता हूँ कि आप ये कलर्स भी ना पहनें, कलर भी आप तब्दील करें। तरक्की के लिए ज़रूरी है, चेंज के लिए ज़रूरी है कि आपके पास तब्दीली हो। आप कहीं न कहीं अपने आप को बदल रहे हों, चेंज कर रहे हों, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा स्टूडियो भी आपको बिल्कुल बदला-बदला नज़र आएगा और उसी बहाने से मैंने आपको ये 2-4 टोटके भी देते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और चीज़ें अच्छी हो रही हैं, होती चली जाएँगी। अब मैं करने वाला हूँ आपकी रीडिंग, ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलते हैं इस हफ़्ते की तरफ। ये इस हफ़्ते का कार्ड है। इस हफ़्ते में अगर कोई रुकावट है तो ये उसका कार्ड है। ये इन दोनों की बेस है। ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेज़ेंट है, ये आपका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं या फ़ियर भी कह सकते हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी, स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग सामने रखी है तो मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। तो रीडिंग का जो पहला कार्ड है वो बहुत ज़बरदस्त है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स असल में मोहब्बत को, प्यार को, इश्क को, नर्चरिंग को, क्रिएटिविटी को, इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी ये सारी की सारी चीज़ें इस हफ्ते बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मोहब्बत मिल सकती है, प्यार मिल सकता है, चीज़ें अचीव कर सकते हैं, घर में हालात अच्छे हो सकते हैं, आपकी मोहब्बत का काम आपको मिल सकता है, ड्रीम जॉब भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इस हफ्ते में मौजूद हैं। और ये इसको काट रहा है, ये इसको काटना नहीं चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। फोर ऑफ वांड्स, फोर ऑफ वांड्स आप अपनी फैमिली को साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैमिली आपको छोड़ने के लिए आ रही है और ये काम आपका पुराना होता हुआ था जो कि अब कंप्लीट हो गया है। पहले आपने कोशिश की थी, अब वो कंप्लीट हो चुका है और अगर कंप्लीट हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, चीज़ें अच्छी होती रहेंगी आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह। तो ये हफ़्ता आपके लिए आलीशान रहेगा क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आपके पास एक्टिवेट है। ये इसकी बेस है, ये वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड असल में रिसाइकल होने का कार्ड होता है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कार्ड होता है, अपनी पहचान खुद करने का कार्ड होता है। आपने अपनी पहचान की है तभी तो आप क्वीन ऑफ कप्स बने हैं। आपने अपनी पहचान की है तभी तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और फैमिली आपके लिए गुड कर रही है, आपके लिए तालियां बजा रही है, आपको आपके सफ़र पे भेजने के लिए तैयार है। सफ़र भी हो सकता है, जॉब पे भी जा सकते हैं, मोहब्बत भी मिल सकती है। और जब सब इतनी सारी बातें हो रही हैं तो कप है तो मैं ये भी बता दूं कि शादी भी हो सकती है, यहाँ ऐसा भी है। ये कार्ड देखिएगा, ये पास का कार्ड है, ये नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। असल में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव पोजीशन है, इतनी एक्टिव पोजीशन है कि आप माहौल से हट जाते हो, आप माहौल से निकल जाते हो, आप बहुत ज़्यादा स्पीडी हो जाते हो और वो स्पीड इतनी तेज़ होती है, इतनी आगे चल रही होती है कि आपके जो साथी है वो पीछे रह जाते हैं, आप आगे निकल जाते हैं। और मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि आपको अपने वर्कर्स के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने टीम के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, दोस्तों के साथ मिल के चलना चाहिए। इतना बड़ा फ़र्क नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करना चाहिए ताकि आप इनको लेके चलें। और अगर आप अकेले ही जीत रहे हैं, अकेले ही निकल रहे हैं तो दिस इज़ नॉट विन विन। ये विन विन पोजीशन नहीं है। विन विन पोजीशन के लिए आपको दूसरों को साथ लेके चलना होता है। ये पास्ट की बात है। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है वो विन विन मुझे नज़र आ रही है, वो चीज़ें बेहतर नज़र आ रही है। ऊपर वाला कार्ड देखिए जो कि प्रेजेंट में आ रहा है, ये फूल का कार्ड है। ये
बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बंदा है, जो कि आपको अब इसकी जो मासूमियत है, इसकी जो बातें हैं, इसकी जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने कोई ज़ीरो से काम शुरू कर दिया। जी जनाब, आपने ज़ीरो से शुरू किया है। लेकिन पॉजिटिव कार्ड है। ये कह रहा है कि बहुत कठिन मरहले आएँगे, लेकिन आप जीत जाओगे, निकल जाओगे। और अपनी आपकी मासूमियत को सपोर्ट करता है ये कार्ड, और मैं भी आपकी मासूमियत को सपोर्ट करता हूँ। और ये वाला जो कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, इसको भी आप मासूम ही समझें, लेकिन ये सिंबॉलिक मासूम है। अब ये वाला जो कार्ड है, ये एक सवाल है, हर्मिट का कार्ड है। ये वाला जो कार्ड है स्कॉर्पियो, ये कार्ड थोड़ा-सा नेगेटिव है। ये यहाँ पे कोई न कोई चीज़ दफ़न कर रहा है, कोई न कोई चीज़ रोक रहा है। कहीं न कहीं कोई चीज़ रुकावट के तौर पे आपके सामने आ सकती है। अब ये क्या आएगी, ये मौका और हालात बताएँगे, लेकिन ये फ्यूचर में मुमकिन है। मगर मेरी उम्मीद है कि जिस तरीके से पॉज़िटिव अप्रोचेस चल रही हैं, यहाँ पर एक और भी है, डेथ का कार्ड भी इससे मिलता-जुलता होता है, हर्मिट से। लेकिन जितने पॉज़िटिव कार्ड्स हैं, तो इसका मकसद है कि यहाँ पे ये कोई नेगेटिविटी दफ़न कर रहा है, कोई गलत चीज़ दफ़न कर रहा है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसा है तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और हाँ, अगर आपको मौका मिले और आपके पास कोई नेगेटिविटी मौजूद है, तो आप भी दफ़न कर दें। ये नियर फ्यूचर में आपके पास कार्ड मौजूद है, ये आपको सपोर्ट करेगा, ये आपकी नेगेटिविटी सपोर्ट करके बाकी पॉजिटिव अप्रोचेस को ऊपर लेके जाएगा। वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। पहली फीलिंग है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये वाली, ये आपकी है। यस, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, पैसे की मलका। इसके अंदर अबंडेंस भी होती है और इसके अंदर फर्टिलिटी भी होती है। अगर किसी को औलाद की उम्मीद है, तो वो उम्मीद भी पूरी हो सकती है, या औलाद भी हो सकती है। आपकी पोजीशन में उम्मीद ज़्यादा पावर रखती है, और इसके बाद खुशहाली भी पावर रखती है। आपकी सोच, आपकी पावर खुशहाल है, ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। ये क्वीन ऑफ वांड्स है, ये क्वीन पैसे की है, ये क्वीन कारोबार काम की है, ये वाली क्वीन मोहब्बत और प्यार की है। एक ही वक्त में 3 क्वीन्स मौजूद हैं, तो लगता है किसी खातून की रीडिंग कर रहा हूँ। ये वाली क्वीन जो है, ये आपकी फीलिंग आपकी फैमिली की है, और वो बहुत ज़बरदस्त फीलिंग दे रहे हैं आपको। ये लोग समझ रहे हैं कि आपके अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैग्नेटिज़्म है, कशिश है, और उस कशिश के तहत आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, और बार-बार अच्छा कर रहे हो। आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये जो अच्छी पोजीशन है, ये आपको ऊपर लेके जाएगी, बहुत ऊपर लेके जाएगी। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। मैं जब भी फैमिली की फीलिंग इतनी पॉजिटिव हो, तो उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके ख़ानदान वाले, आपके कोलीग्स, आपके साथी, ये आपको अगर अच्छी फीलिंग देते हैं, तो वो आपको बहुत बूस्ट करती है, और ये अगर नेगेटिव फीलिंग देते हैं, तो ये आपको भी डाउन करती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फीलिंग आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, और ये फीलिंग ज़िंदा रखा करें दोस्तों में, ख़ानदान में, कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में। इस फीलिंग को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। ये कार्ड देखिएगा, डेथ का कार्ड है। लोग नेगेटिव लेते हैं, मैं इसको नेगेटिव नहीं लेता, मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ। ये रिसाइकिल करने का कार्ड है, ये आपको बेहतर करने का कार्ड है, चीज़ें अच्छी करने का कार्ड, और वो चीज़ें आप अच्छी कर रहे होते हैं, चीज़ें बेहतर कर रहे होते हैं, और चीज़ें बेहतर आपके पास हो रही होती हैं। आखिरी वाला कार्ड जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है। जस्टिस का मकसद है, जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा। मेहनत करोगे तो मेहनत मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे तो फिर परेशानी मिलेगी। लेकिन ये कार्ड आपको निशानी देता है, एक तराजू है इसके अंदर, जो ये बता रहा है कि अपने आप को बैलेंस करो। एक तलवार है अपने इसके अंदर, जो बता रहा है कि फाइट करो, निकलो, आगे बढ़ो। और एक इसके कंधे पे उल्लू बैठा हुआ है, तो कह रहा है कि जरा होशियार भी रहो, मासूम बन के नहीं रहना, होशियार बन के रहना, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग, मुझे बहुत मज़ा आया, और आपको भी उम्मीद है कि मज़ा आया होगा। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है
नो, आपका काम नहीं हो सकता, तलवार मौजूद है, गड़बड़ मौजूद है, तो आप ये काम ना करें तो अच्छा है। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा, आपके पास ऑफ़र मौजूद है, कोई पुराना काम, केस अगर कोर्ट में मौजूद है और उसको उसमें आपको आपका हक मिल जाएगा, आपकी चीज़ें आपके हवाले हो जाएंगी। सवाल नंबर 3, यस यस, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह, बड़े सुकून से, बड़े मज़े से और बड़े आराम से इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।